क्या आपने भी प्री बीएड 2021 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आंसर आपको नहीं पता है? तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको संभावित आंसर बताया जा रहा है। इन सबसे पहले मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यूएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सामान्य ज्ञान से शुरू करेंगे। सामान्य ज्ञान यहाँ पे हिंदी और जो शिक्षण अभिरुचि है उसके जो संभावित उत्तर है वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारित विकास लक्ष्यों के कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए? 17। आंसर डी पे टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए? तो कितना प्रतिशत किया जाना चाहिए? 6%। सी पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी किस प्रकार के वन है? तो महोगनी जो है आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ए पर टिक कीजिएगा। ए जो है सही आंसर है। भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो इसको स्किप किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षा दर्शन शिक्षण में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है? तो ये प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म जो है वो परियोजना पद्धति की क्या करता है? अनुशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के जो रचयिता है पतंजलि जी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए? तो अंतिम दिन जो व्यतीत किए वो श्रवण बेलगोल जो है, नंबर सी जो है वो सही आंसर है। शिवाजी के तोपखानों का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन था? इब्राहिम गारदी। नंबर बी आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात। बी टिक कीजिएगा। गुजरात के जो समुद्री तट जो है सबसे लंबा है। निम्न में से किन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो इसमें आपको रिचर्ड फेनमैन जो है ये नैनो प्रौद्योगिकी के पिता या जनक या फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद किया जाना है? तो पहले तो व्यावसायिक एकीकरण 10th के बाद होता था, अब 6 के बाद ही व्यावसायिक एकीकरण की जो शिक्षा है जो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है? ये क्वेश्चन, तो ये जो आंसर जो दिया है वो गलत तो नहीं है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो भी सही है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और बहुभाषिता सीखने में एक बाधा है, तो बहुभाषिता जो सीखने में एक बाधा है, यही क्वेश्चन जो है वो, ये जो आंसर है वो गलत कहा गया है क्योंकि बहुभाषिता सीखने में बाधा नहीं है। ठीक है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, तो मैंने इसको स्किप किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 से संबंधित है। 246 राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य जो है प्रजनन दर को कम करना, स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। ये तीनों आंसर सही हैं, मतलब उपरोक्त डी पे आप टिक कीजिएगा। जो डी नंबर है उपरोक्त सभी। भारत में भूमि सीमाबंदी की उच्चतम सीमा असिंचित भूमि में क्या है? इसको मैंने स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उत्तम स्वास्थ्य जो है अनुवांशिक कारक, भौतिक वातावरण और सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण, ये तीनों पर ही क्या करता है? डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे, जो आंसर रहेगा हमारा ये डी रहेगा, उपरोक्त सभी, है ना। कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो फाइजर लिख लीजिएगा। इसमें फाइजर जो बी है वो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें और आपको मिल जाएंगे इसका, जैसे यहाँ पे 2-3 का भी दिया नहीं है जो प्रयोग में चल रहा है, तो यहाँ पे फाइजर ही आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में किस स्थान में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार स्थापित की। तो इसके लिए आप अंतिम सरकार जो स्थापित किया इम्फॉल, बी जो है बी नंबर है वहां पे टिक कर लीजिएगा। यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार सफल हो जाए, तो इसको मैंने स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शिक्षण अभिरुचि। तो मैंने जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान का 20 क्वेश्चन जो पूछा गया उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं। बाकी शिक्षण अभिरुचि में हम चलते हैं। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है। धन, जीवन, प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता। इंस्पिरेशन, ऑनेस्टी एंड पैशन जो है ये बहुत जरूरी होता है, तो आप सी पर टिक कर लीजिएगा। प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खाली स्थान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, अपने बालकों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं अभिरुचि दोनों एक साथ विद्यमान हो। अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और क्वालिफिकेशन है तो वो कर नहीं सकता, तो इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है साथ साथ, है ना। योग्यता के साथ में उनको जो अभिरुचि है वो भी बहुत जरूरी होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक योग्यता, है ना, और कला के लिए कलात्मक योग्यता आवश्यक होती है। तो यहाँ पे योग्यता जो है ए है, एबिलिटी को आप टिक कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो एंड क्रो के अनुसार खाली स्थान किसी क्रिया का कारण भी हो सकता है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे संभावित आंसर मैं देना चाहूँगा अभिव्यक्ति को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव खाली स्थान चयन में भी महत्वपूर्ण है। तो खाली स्थान चयन में व्यवसाय एवं रोजगार के चयन में भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। वह एक सृजनशील बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, बुद्धिमान बालक है और पूर्ण समायोजित बालक है। तो इसमें हम जिसमें सृजनात्मकता का गुण हो, जिज्ञासा हो और अभिव्यक्ति के मौलिकता के गुण अगर दिखते हैं तो उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चाइल्ड कह सकते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है। निदानात्मक मूल्यांकन का जो परिणाम है वह उपचारात्मक शिक्षा या रिमेडियल टीचिंग है। आगे हम बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। एक शिक्षक का जो अपेक्षित व्यवहार है, हम यहाँ पे सूचनाप्रद, निर्देशात्मक, आदर्शवादी को नहीं, प्रभावशाली या इफेक्टिव जो इम्प्रेसिव जो है उसको एक अपेक्षित व्यवहार मान सकते हैं, प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, और एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में ना जले। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और इसका जो आंसर है वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। कक्षा में नीरवता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा। ठीक है। तो द साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग इज, तो इसका जो आंसर है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे अभिप्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही आपको क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। तो शिक्षण की जो बाल केंद्रित विधि है वो व्याख्यान से प्रदर्शन विधि को यहाँ पे आंसर लेते हैं संभावित आंसर के अंतर्गत। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खाली स्थान का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे परीक्षण जो किया जाता है वो अभिरुचि का किया जाता है, इंटरेस्ट का किया जाता है क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। तो इसका जो आंसर है
वो बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति। फर्स्ट जो आंसर है वो उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है। योग्यता या क्वालिफिकेशन तो समान हो सकते हैं, परंतु उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि शिक्षकों का कार्यभार कम करता है, विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना लाता है और विद्यार्थियों में समन्वय एवं संतुलन का विकास करता है। तो इसमें जो साले जो खेल पाठ्यचर्या जो है विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। तो आप यहाँ पे आंसर जो है वो बी टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे मानसिक रूप से नहीं कहा गया है। जो खेल शालेय पाठ्यचर्या का जो अभिन्न अंग माना गया है, जो किस लिए अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो आप बी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में व्यावसायिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों के बीजारोपण कर सकता है। महान व्यक्तियों की जो कहानी सुनाकर क्या कर सकते हैं, बीजारोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं, आप क्या करेंगे। सबसे पहले उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे। दूसरा दिया है उसे विशेष रूप से अधिगम मंदित छात्रों के लिए चिन्हित कक्षा में बैठाने का प्रयत्न करेंगे। पहले की तरह पढ़ाना जारी रखेंगे, उससे कोई नहीं। तो ए जो है इसका सही आंसर है, उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का हम प्रयास करेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई हिज लर्निंग डिफिकल्टीज जो है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम ये प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या जो लर्निंग डिफिकल्टीज है या जो अधिगम बाधा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी क्या हो, अभिरुचि हो, जिसमें उसके इंटरेस्ट जो हो वहीं पे वो क्या करता है, अपना ध्यान लगाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बात कर लेते हैं कि आरंभिक बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा का लक्ष्य खाली स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खाली स्थान देना है बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता और बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता। तो ये ए और बी को आप टिक कर लीजिएगा। ए और बी दोनों जो यहाँ पे लिखा है नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरुचि और योग्यता में खाली स्थान का संबंध होता है। तो अभिरुचि और जो योग्यता है वो अलग अलग चीजें, टिल पे टिक कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है मैं स्किप करने वाला था, लेकिन इसका जो आंसर है नकारात्मक तो नहीं है, सहज सकारात्मक, तो सकारात्मक भी ना करके हम डी को लेते हैं। ये संभावित आंसर है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये जो मैंने आंसर जो दे रहा हूँ संभावित आंसर है। इसमें जो क्वेश्चन का जो मैंने आंसर बताया उसमें चेंजेस संभव है। श्यामपट्ट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय जो महत्वपूर्ण है वो स्पष्ट और शुद्ध लेखन, नंबर सी पे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के चयन के लिए खाली स्थान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। तो किसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, छात्रिक और उसके बाद छात्रों की मानसिक क्षमता। तो हम जब भी क्या करें, शिक्षण विधि का चयन करें तो उसकी जो छात्रों की जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य होता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो है इसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। बाकी जो पॉइंट है जैसे विषय वस्तु का कठिनाई स्तर जो होता है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लास एंड कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता और छात्रों की मानसिक जो क्षमता है, इसका क्या किया जाना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की जो स्थापना हुई है 1995 में हुई है। बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो,
विद्यालय के वातावरण में सम्मानित होना जानता हो, छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो और उच्च अधिकारियों से संबंध हो। ये दोनों तो है ही नहीं बिल्कुल। इसका जो छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो, ये हैज़ वेरी गुड रेपुटेशन एमंग स्टूडेंट्स एंड हैज़ गुड रिलेशन विद द हायर अथॉरिटी, जो उसके उच्च अधिकारियों से संबंध रखना, ये दोनों जो है आप सिरे से कट कर दो इसको पहले, और उसके बाद संसाधनों को प्रयोग लाने का जो कौशल है इस पर आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो आपके प्रकरण से संबंधित नहीं, आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो प्रश्न को अनसुना कर देंगे, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे, उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा ना किया जाए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी नंबर है कि उसे हम प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे, अनुमति देंगे। अलाउ हिम टू आस्क द क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट को हम या कोई भी स्टूडेंट हमसे क्लास में कोई क्वेश्चन करता है तो हमको अनसुना नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ध्यान होता है आपकी तरफ कभी नहीं आएगा, वो आपसे कभी प्रश्न पूछेंगे ना, बच्चे जो होते हैं वो कभी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। तो आदर्श विद्यार्थी के पास यहाँ पे दो जो है आक्रामकता और स्वतंत्र सोच जो है इसको आप हटा दीजिए, धैर्य और आज्ञाकारिता। ठीक है, ये दोनों हैं। अब इसमें से कौन सा आंसर चुना जाना चाहिए ये कंफर्म नहीं है, तो मैं इसमें जो एक आदर्श विद्यार्थी जो आज्ञाकारिता और धैर्य दोनों है, तो इसमें कौन सा आंसर मैंने चुना है, बी आंसर चुना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने जो बी आंसर दिया है तो ये भी नहीं कह सकता कि वो 100% सही है, लेकिन धैर्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, तो आज्ञाकारिता और धैर्य दोनों आंसर है आदर्श विद्यार्थी। तो मैंने यहाँ पे बी को चयन किया है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है, प्रेरणात्मक कहानियां, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन और एक शिक्षक निर्देशन। तो विद्यार्थियों को उनकी जो योग्यता होता है, बौद्धिक क्षमता होता है एवं अभिरुचि से अवगत कराने के लिए एक तो हम क्या करते हैं, शैक्षिक निर्देशन या एजुकेशनल जो गाइडेंस है उस पर हम टिक कर लेते हैं बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं एवं योग्यताओं एक के अपेक्षा दूसरे में अधिक होता है, कम होता है, भिन्न होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भिन्न होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी खाली स्थान की पहचान होनी चाहिए। अपनी जो खाली स्थान की पहचान यहाँ पे व्यक्तित्व, अभिरुचि, योग्यता, ज्ञान। तो यहाँ पे अपनी जो अभिरुचि है, इंटरेस्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना व्यवसाय चुने तो हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं उस फील्ड में, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हिंदी से है, यहाँ पे हिंदी का जो क्वेश्चन है सामान्य हिंदी। पहला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है, तो अर्वाचीन शब्द का जो विलोम शब्द है वो है प्राचीन टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम, तो रेखांकित सर्वनाम जो है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो परिश्रम जो है वो संबंध जो वो ये जो है संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत आता है। हम 85 को भी बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, ये जो है य र ल व, ठीक है। ये जो ए वाला है श श श ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए कि, तो भाषा की जो अच्छी कक्षा है वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए कि भाषा की कक्षा है पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक को प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभव से जोड़ा जाए। और भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराया जाए। तो भाषा की कक्षा के लिए पहला और दूसरा जो है वो आंसर नहीं है।
भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की जो दुनिया है और उनके अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। और भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, तो हम यहाँ पे आंसर जो है थर्ड जो है वो उसको आंसर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ऊपर हम देखें 87 नंबर, निम्नलिखित में से अर्धविराम, तो अर्धविराम जो है पहला आपका अल्प विराम है, अल्प विराम के बाद दूसरा जो बी है वो अर्धविराम है, और तीसरा जो है विस्मयादि बोधक, और चौथा जिनको हम उद्धरण या इन्वर्टेड कामा जिसको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 88 नंबर का देख लीजिएगा। तो 88 में हम जो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है, यह कहना आपकी भूल है, कृपया आप ही बताने का अनुग्रह करें, एक एक कर सभी मारे गए, चरखा काटना चाहिए, तो चरखा जो काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है, एक एक करके सभी मर गए, तो ये होता कुछ है ना। और कृपया आप ही, तो आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, इस प्रकार से हो सकता था अगर ये सही होता। तो हम ए को टिक करते हैं, यह कहना आपकी भूल है, ए। ठीक, यहाँ पे सॉरी, जो मैंने ये जो क्वेश्चन बताया है 83, जो क्वेश्चन 83 बताया है उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। हमको यहाँ पे चुनाव करना है कि कौन भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। कि भाषा की अच्छी कक्षा में जो है वो डी का जो चयन कीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके जो ABCD अलग से दिया हुआ है उसको नहीं देखा था, तो कथन जो है 3 और 4 जो है वो सही रहेगा। 89 पे आ जाते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो यहाँ पे संकेतवाचक नहीं है, यहाँ पे सरल वाक्य ये भी नहीं है, और मिश्र वाक्य नहीं है, तब वह आया संयुक्त वाक्य है ना। तो इसको हम संयुक्त वाक्य जो है उस पर टिक करते हैं। मैंने क्या किया, खाना खा चुका तब वह आया, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। दो यहाँ पे जो वाक्य है वो मिलकर एक संयुक्त वाक्य बना है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक, आगे हम बात करते हैं पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पठन कौशल में द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। सी नंबर जो यहाँ पे आंसर दिया है वो सही है। गुलर का फूल होना, बहुत दिनों बाद दिखना, लापता होना, क्रोधित होना, प्रसन्न होना। तो गुलर का फूल जो होना वो है ए, बहुत दिनों बाद दिखना। तो इस प्रकार से मैंने आपको आपके 20 नंबर जो सामान्य ज्ञान का, और जो 30 नंबर है शिक्षण अभिरुचि, और 10 नंबर का आपका हिंदी का जो क्वेश्चन है उसका संभावित आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं जो आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा।